CAA NRC के खिलाफ कई रियासतों में मुजाहरा जारी है और इसी सिमत में जहां केरल की लड़कियों ने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं कर्नाटक में सड़क से लेकर समंदर में भी एहतजाज किया गया। इस दौरान कौमी गीत के जरिए हिंदुस्तानी सकाफत को याद किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इंडियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तालिबात का ये अंदाज CAA और NRC को लेकर हुकूमत के खिलाफ रुकता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में जमीन के साथ समुद्री इलाकों में भी अब आजादी के नारे लगने लगे हैं। आजादी, 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 आजादी। बेंगलुरु में हुए इस अनोखे मुजाहरे के दौरान एहतजाजी बड़ी नावों पर तिरंगा लहराते CAA की मुखालिफत करते नजर आए। वहीं कुछ समाजी तंजीमों ने अवामी रैली के जरिए नए शहरियत तरमीमी कानून पर सवाल उठाए। इस दौरान बच्चों के साथ मिलकर लोगों ने कौमी गीत भी गाए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। CAA और NRC के खिलाफ शुमाली हिंद में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जनूबी हिंद में भी ऐसा ही हाल है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के अलावा केरल में लगातार CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में कोची में GIO के परचम तले तालिबात ने अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान एहतजाजियों ने इस कानून को फासीबाद की फिक्र का नतीजा करार दिया। अपोजिशन जमातों के साथ दीगर समाजी और मजहबी तंजीमें जगह जगह CAA और NRC की मुखालफत कर रही हैं, तो दूसरी जानिब BJP लीडरान अवामी बेदारी के नाम पर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में ज़मीनी सतह पर बात करने पर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ऐसे मुजाहिरों से मंदी की मार झेल रहे मुल्क को दीगर परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जो शायद किसी के हक में बेहतर नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान मगरबी बंगाल के BJP सदर के बयान पर CPI ने सवाल उठाया है, तो दीगर अपोजिशन इख्तिदार वाली रियासतों की बायकॉट आवाजों में तेलंगाना भी खुद को शामिल कर लिया है, जबकि दिल्ली, कर्नाटक और असम के अलावा कई रियासतों में इसकी मुखालफत बदस्तूर जारी है। रिपोर्ट देखिए। দেখুন আসামে, উত্তরপ্রদেশে, কর্ণাটকে এই শয়তানদেরকে আমাদের সরকার গুলি করে মেরেছে, কুকুরের মতো তুলে নিয়ে গেছে, আমার কেস हो দিয়েছে, लाठियों मारो, गोलियों मारो। अपोजिशन जमात इस बयान को BJP इख्तिदार वाली रियासती पुलिस की असलियत बता रही है। अपोजिशन इख्तिदार वाली रियासतों की मुखालफत के बीच जहां BJP लीडरान हिमायत में रैलियां कर रही हैं, तो वहीं तेलंगाना हुकूमत ने भी इसके निफाज से इनकार कर दिया। सारे दुनिया में ये पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ दो, जहाँ पर भी कोई हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा, जरूर हमें बुला के निशानी दे दीजिए। जहाँ पर भी किसी पे जुल्म हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान है, बराबर बुलाइए उनको नेशन। पर ये आए तो लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग बरसों से है, जिसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट कोई नहीं रखते, कौन रखते बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, कौन सर्टिफिकेट रखते? ये इससे क्या होगा? गैर जुर्मी की इंतजार फैलेगा, हमारी तरक्की रुक जाएगी। आपस में इख्तलाफात डालने के चाल है हमारे पास, तो कभी भी आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ, कोई NRC का सोच भी मत दीजिए। BJP सदर अमित शाह के कर्नाटक दौरे से ठीक पहले हुबली में कई तंजीमों ने मिलकर CAA और NRC के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान एहतजाजियों ने इस कानून को समाज के लिए, हर गरीब तबके के लिए खतरनाक बताया। कर्नाटक के मुजाहिरीन का NRC की दी गई मिसाल का असर असम में लगातार देखने को मिल रहा है। रियासती सकाफत की पहचान और अहम त्योहार बिहू के खास मौके पर भी इसकी मुखालफत हो रही है।
इस दौरान अकीदतमंदों के साथ समाजी तंजीमों ने भी बीजेपी लीडरान की तस्वीरों को नजर आतिश कर नाराजगी जताई है। जमहूरियत में हुकूमत के फैसलों के खिलाफ एहतजाज का हक सभी को हासिल है, लेकिन अवाम की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इमलाक की बर्बादी से दूर रहें। दूसरी जानिब कानून इंतजामिया का मामला रियासती पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कार्रवाइयों को लेकर चर्चा में रहने वाली पुलिस हो या फिर त्योहारों में भी जगह बनाते सीएए की मुखालफत, सवाल तो पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए एनआरसी पर हंगामे के बीच हैदराबाद के मजहबी रहनुमा मौलाना सैयद वहीदुद्दीन जाफरी ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इंतखाब और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के साथ ही दीगर इलेक्शन रोके जाने का मुतालबा किया है। इस मामले को लेकर जाफरी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव को भी खत भेजा है और जरूरत पड़ी तो उन्होंने अदालत जाने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब ये तय ही नहीं है कि असली शहरी कौन है तो फिर इंतखाबात कैसे मुमकिन है। नए शहरियत तरमीम कानून के बाद लोगों के शहरियत की जांच हुए बगैर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हुकूमत पहले उम्मीदवार और वोटर्स की शहरियत तय करे, फिर इलेक्शन कराए। का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को में गड़बड़ी की जा रही है। उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आम आदमी का भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी हक दिया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन्हें क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन से। आपका जी सलाम में खैर मकदम है। आप बताइए, इस इलेक्शन जो तेलंगाना में इस वक्त चल रहा है और होने वाले दिल्ली इलेक्शन से, जिसमें आपको क्या एतराज़ है? मुझे इस बात पर एतराज़ है कि एक जानिब एनआरसी और एनपीआर सीए इस बारे में इख्तलाफात चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं। जब तक कि ये तय नहीं हुआ तो फिर कैसे इलेक्शन करेंगे? तो हम इस बात पर गौर करने पर मजबूर हो गए कि वोट जो डाल रहा है वो शहरी है या नहीं है, क्योंकि जो है तय नहीं हुआ गवर्नमेंट के पास। जब ये गवर्नमेंट एनआरसी निकालने वाली है और एनपीआर जो चल रहा है मरदमशुमारी जो होने वाली है, तो आप किसकी मरदमशुमारी कर रहे हैं, शहरियों की या गैर शहरियों की? तो पहले ये तय करना। गवर्नमेंट के पास भी तय नहीं है। जब ये तय नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? नहीं कराना चाहिए। जैसे कि हमारे ही अब तेलंगाना स्टेट के दबिलपुर डिवीज़न में कॉरपोरेटर का इलेक्शन है, बाई इलेक्शन हो रहा है। तो मैं बिल्कुल अपसेट हूँ। मैं तय नहीं कर सक रहा हूँ कि आया मैं वोट डालने के लिए जब जाऊँगा तो मैं शहरी के नाते जाऊँ या मैं शहरी नहीं हूँ, क्योंकि सिटीज़न का जो आपके आईडी कार्ड है वो तो नहीं है। मगर ये है कि जो है मुसलसल मैं वोट डालता हुआ आ रहा हूँ। और फिर मेरे जहन में ये सवाल है कि जो इलेक्शन में ठहरे हैं आया वो सिटीज़न है या नहीं है? क्योंकि अभी तय नहीं हुआ कि कौन सिटीज़न है कौन सिटीज़न नहीं है। इलेक्शन में जो ठहरे हैं वो सिटीज़न है या वोट डालने वाला नॉन सिटीज़न है। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं सिटीज़न हूँ, जब वोट डाल रहा हूँ तो नॉन सिटीज़न को, तो ये भी गलत है। तो पहले ये तय करें। जब यहाँ पर और अहम तरीन बात मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि जितने भी दीगर सियासी जमातें हैं जो भी हैं वो तमाम के तमाम एहतजाज कर रहे हैं। एनआरसी एनपीआर सीए के ख़िलाफ़ हैं। वो एहतजाज हो रहा है आज सारे देश हमारे हिंदुस्तान में। बीजेपी इसकी तायद में है। तो जब बीजेपी कह रही है एनआरसी आना चाहिए तो फिर सवाल पैदा होता बीजेपी इस बात पर गौर करे कि आप अपने नुमाइंदे को कैसे ठहरा रहे हैं इलेक्शन में, जबकि आपके पास एनआरसी तय नहीं है। तो आप वोट सिटीजन से मांग रहे हैं या गैर सिटीजन से मांग रहे हैं? आप इसके लिए रोक पाएंगे, उसके लिए आपने क्या इकदाम उठाए? देखिए, मैं तो पहले अभी जो दरख्वास्त दिया हूँ, जैसे कि जो मैं चूँकि तेलंगाना स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है, आपके चीफ मिनिस्टर को दरख्वास्त दिया हूँ और आपके यहाँ इलेक्ट्रल जो ऑफिसर हैं इलेक्शन के उनको दरख्वास्त दिया हूँ और एक दरख्वास्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी को दिया हूँ और चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर। अगर ये लोग एक्शन नहीं लिए, चुनाचे ये देखें आप कि जो ना मैं जो दरख्वास्त दे चुका हूँ और इसमें लिखा हूँ कि मोस्ट अर्जेंट, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है। और चुनाचे ये देखिए आप, यहाँ पर मैं जिसको कॉपी दिया हूँ ये एक्नॉलेजमेंट है जी। और ना सिर्फ मैं ये आपके बाय हैंड भी दिया हूँ बल्कि इनके ऑफिशियल ईमेल पर भी भेजा हूँ। और ये देखिए आप, ये पोस्टल जो ना मेरे पास प्रूफ है,
जिसको मैं दरख्वास्त दे चुका हूँ। अगर ये लोग एक्शन नहीं लिए तो उसके बाद मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, क्योंकि मेरा मुकम्मल हक़ है। मैं तो अपने आप को यहाँ का शहरी समझ रहा हूँ, न सिर्फ समझ रहा हूँ बल्कि हूँ। मैं देश में पैदा हुआ हूँ, इसी हिंदुस्तान में, यहीं रहूँगा, यहीं पर मैं मरूँगा। जी, मेरे आबा और अजदाद की मज़ारें यहीं पर हैं। तो मैं जाकर कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि हमारी एप्लीकेशन पर गौर फरमाएं और ये इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है इसको रोक देना चाहिए। दबिलपुरा डिवीज़न से जो बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी को चाहिए कि पहले उनको विड्रॉ करें। उनको बी फॉर्म कैसे दिए जबकि आपके पास एनआरसी तय नहीं है? जब एनआरसी तय नहीं है तो आप किससे वोट तलब कर रहे हैं? तो फिर मैं कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट में जो ये बिल बनाया गया, जो हुकूमत आई है, शहरियों का वोट लेकर आई है या गैर शहरियों का वोट लेकर आई है? तो मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं वो बीजेपी जो आज हुकूमत अपनी बनाई है, कई है गैर शहरियों को से वोट लेकर अपनी हुकूमत चला रही है। तो चाहिए कि पहले आप तय करें और किस बेसिस पर जो हम वोट डाल रहे हैं, आप हमको सिटीजन कबूल कर रहे हैं, वो बताना चाहिए। मेरे साथ जो मौलाना मोहिउद्दीन जाफरी साहब ठहरे हुए हैं, उनका ये मानना है कि इलेक्शन जो तेलंगाना में अब चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, म्युनिसिपल इलेक्शन जो हो रहे हैं, उसको लेकर ही नहीं बल्कि आने वाले रियासतों में जो इलेक्शंस होंगे उसको भी रोक दिया जाए, ताकि जेन्युइन वोटर जो इंडियन है वो वोट डाले, जो रेफ्यूजी है वो वोट ना डाले। जब ये तय हो जाएगा और उनका ही वोट इनको लेने का हक है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों से पास होने के बाद नए शहरियत तरमीमी बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन एक महीने से इसकी मुखालफत मुल्गीर पैमाने पर जारी है। एहतजाज के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार बताने वाली मरकजी हुकूमत इसे शहरियत लेने वाला नहीं बल्कि शहरियत देने वाला कानून बता रही है। लेकिन हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान ये बनी दूरियां सवाल पैदा कर रही है कि कैसे बनेगी बात। रिपोर्ट देखिए। नए शहरियत कानून को लेकर मुल्क में एक महीने से ज्यादा दिनों से तनाज़ा जारी है। एक तरफ अपोजिशन जमातों के अलावा सियासी और मजहबी तंजीमें सीएए के खिलाफ मुजाहरा कर रही हैं, तो दूसरी जानिब वजीर दाखिला की क़यादत में बीजेपी इसकी हिमायत में रैलियां करके लोगों को बताने में जुटी है कि अफवाहों से बचें। आज हाजीपुर में भी अमित शाह मुसलमानों को इसी बात का भरोसा देते नजर आए, जबकि अपोजिशन वजीर दाखिला के बयान को ही मुद्दा बना रहा है। नागरिकता संशोधन कानून ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूँ, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आ। सीएए के खिलाफ मुजाहरे तो मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन जामिया से शुरू हुए इस एहतजाज का मरकज दिल्ली का शाहीन बाग बन चुका है। एक महीने से ज्यादा दिनों तक सड़क पर कब्जा जमाए मुजाहिरीन बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मुजाहरे की पहचान बन चुकी यहाँ की खवातीन पीएम मोदी से मुदाखलत की अपील कर रही हैं। अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे, सीए के बारे में लोगों को बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया है क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। बेशक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको वोट दिया था। कहीं मैं शर्मसार नहीं होना चाहती हूँ कि मेरा लीडर इतना खराब है। आपने वोट दिया था? यस आई नो। क्या मेरी ईवीएम मशीन उनकी खराब थी? मैंने वोट दिया। वो फेयर आदमी है, मैंने उनको वोट दिया है। तो अब वजीर दाखिला से इतने खराब थे तो उन्होंने मुसलमान को अपने कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बना दिया था? तो हम मुसलमान वफादार हैं, दगाबाज नहीं है। हम देश के बिल्कुल अच्छे नागरिक हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं। सीएए पर जारी तनाज़े के बीच आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक मीटिंग बुलाई थी। दिल्ली में चल रही एमआरएम की इस मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत में हंगामा शुरू कर दिया।
हालांकि एमआरएम इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। अगर आपके बीच में कोई शैतान आ जाए तो आप कैसे उन्हें चिन्हित कर पाएंगे, और वो भी अपने आप को छिपा के आए, अपने आइडेंटिटी को बता के नहीं आए, वो ये कह के आए कि हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और हम सीए के समर्थन के लिए आए हैं, तो उन शैतानों का कैसे पता लगाया जा सकता है। और वो भी वो शैतान हैं जो सुनियोजित और संगठित तरीके से वाड्रा कांग्रेस के भेजे हुए लोग थे, जिनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग अहमद पटेल और गुलाम नबी आज़ाद सरीखे कांग्रेस के लीडर ने किया हो। सीएए की मुखालफत में उतरे एहतजाजी अपने मुजाहरे को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, जिसकी मिसाल दिल्ली के शाहीन बाग और सीलमपुर में देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर हुकूमत बात करना चाहे तो किससे बात करे। साथ ही हुकूमत एमआरएम की जगह इस काम के लिए अपने वुज़रा को लगाए तो वो ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों फरीक को लचीला रुख दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। शायद इसी तरह के हालात पर किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु में पोंगल की धूम लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। इस दौरान जगह जगह पर तकरीबात हो रही हैं। इसी सिमत में एक स्कूल कैंपस में बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। कौमी यकजहती पर मबनी इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी शामिल हुए। इस मौके पर कॉलेजेस इंतजामिया के जानिब से मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर रोशनी डाली गई और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी ये पहचान बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ सभी त्योहार की खुशियाँ लोग मिलजुल कर मनाते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक आर्ट मुकाबला मुनाकिद किया गया, जिसमें कई कॉलेज के तलबा और दूसरे फनकार ने अपनी कला का मुजाहरा किया। कॉलेज की जानिब से 7वीं तकरीब का मकसद नए बच्चों में कला की जानिब शौक बढ़ाने और उनकी खूबियों को समझना बताया गया। इस दौरान तलबा और असातिज़ा ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।